चलिए सभी लोग पानी चार्ज करते हैं। पानी चार्ज करने के लिए अपने हाथों को चार्ज करते हैं। चलिए चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे और संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे हाथ पर। चोकरे चोकरे चोकरे, पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस दूसरे हाथ में गया। वो हाथ पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया। पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। अब फिर दूसरे हाथ में चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखेंगे आपका हाथ व्हाइट व्हाइट हो गया, प्योर हो गया। और फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे उस पर। चोकरे चोकरे चोकरे, पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज। देखेंगे आपका हाथ पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। फिर अपने सिर पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा शरीर पिंक पिंक देखेंगे, तराजू जैसा संतुलन देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकला, आपके पूरे शरीर भर फैल गया। पूरी शरीर आपकी व्हाइट व्हाइट हो गई, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। अब फिर अपने सामने एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे। बड़ा सा चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज एंड सेपरेट चार्ज एंड सेपरेट चार्ज एंड सेपरेट। आंखें बंद करके बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि आप व्हाइट कलर के गोल सर्कल में बैठे हुए हैं। सर्कल के अंदर पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया है, आपके शरीर भी व्हाइट व्हाइट है। आपके शरीर के सारे मांसपेशियां, सारी धमनियां, पूरा कण कण आपका रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया है, व्हाइट व्हाइट हो गया। फिर बोलेंगे, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ। फिर देखेंगे गोल सर्कल में आप बैठे हुए हैं और रे की पावर आपके आसपास, आपके अंदर बाहर भरी हुई है। आप हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हैं, यह कल्पना में देखेंगे। फिर आप पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। चलिए पानी उठाइए और पानी पर चोकरे बनाएंगे। जो चोकरे बनाना नहीं जानते खाली बोलेंगे चोकरे चोकरे, कोई बात नहीं। चलिए पानी पर चोकरे बनाए। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पानी को देखेंगे, आंखें बंद करके पानी को देखेंगे, प्योर व्हाइट व्हाइट हो गया है, शुद्ध हो गया। उस पर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। देखेंगे पूरा पानी पिंक पिंक हो गया, तराजू जैसा संतुलन हो गया। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से आनंदित हो जाने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज। देखेंगे आंखें बंद करके बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से पानी में जा रहा। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रे की ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान हो रहा है।
अब पानी को थर्ड आई से टच करके घूंट घूंट करके पिएंगे। जो बीमार है वो रख लेंगे सुबह दोपहर के लिए, अपने परिवार को भी पिलाएंगे। चलिए देखिए, आभा मंडल शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा शार्ट में बता देता हूँ फर्स्ट सेकंड लेवल विषय में। जैसे मैं प्रक्रिया करवाया, हाथ रगड़ करके चक्र एक्टिव करेंगे दोनों हाथों के। उसके बाद बोलेंगे हा करके, बोलेंगे रेखी माँ प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। देखेंगे आसमान से व्हाइट आया आपके सिर भर में, पूरा शरीर भर फैल गया, पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट हो गई। फिर बोलेंगे हे रेखी माँ प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, सेल्फ हीलिंग को ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो, ऐसा बोलेंगे। और आंखें बंद करके देखेंगे ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस, सफेद सफेद फोकस बहुत तेजी से आया है आपके सिर पर। सिर से पूरे शरीर भर फैल गया, सिर से गला, गला सीना, सीना पेट, पेट कमर जंघा घुटना पिंडलियां तलवा सारे अंगों में फैल गया। और आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकलना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया। ऐसी कल्पना में देखेंगे और देखते रहेंगे ध्यान से, आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है। और वही हाथ ऐसे अपने सामने रखेंगे, अपने मस्तक के सामने रखेंगे। कल्पना कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, सिर पर जा रहा है, सिर पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है। वहां से निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में नीचे जा रही है। फिर ऐसे हाथ धीरे धीरे नीचे खिसकाते जाएंगे, जहां जहां हाथ ले जाएंगे वहां वहां आपका पूरा शरीर व्हाइट व्हाइट होता जाएगा, वहां से निगेटिव ऊर्जा खिसकती जाएगी नीचे। इसी तरह से आप हाथ को नीचे खिसकाते जाएंगे, पूरा शरीर आपका व्हाइट व्हाइट होती जाएगी, निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसकती जाएगी। फिर जाके जंघा पे ले गए, घुटना ले गए, पिंडलियां तलवा, तलवा से पैर के पंजे से निगेटिव ऊर्जा कल्पना में निगेटिव काले काले धुएं के रूप में मुट्ठी में पकड़ लिए। अब मुट्ठी में पकड़ लिए और सामने जलती हुई बैगनी कलर की अग्नि की कल्पना करेंगे। सोचेंगे कि आपके सामने बैगनी कलर की अग्नि जल रही है, उसमें काले काले धुएं को जो मुट्ठी में पकड़ रखे हैं ऐसे झटक देंगे। और देखेंगे काला काला धुआं जो है ब्रह्मांड अग्नि में जल करके ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गया। इसी तरह से आप 6-7 बार करेंगे। आप पहली बार दूसरी बार करेंगे तो आपके अंदर अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो हाथ आपका भारी लगेगा, हाथ आपका नीचे ले जाते समय भारी महसूस होगा। धीरे धीरे 3-4 बार 5 बार इसी तरह से पूरा साफ करेंगे, तब आपका हाथ हल्का लगने लगेगा और अग्नि में झटकते जाएंगे झटकते जाएंगे झटकते जाएंगे। जब हाथ हल्का लगने लगे तो अपने बाजू को भी इसी तरह से साफ कर लेंगे। अपने बाजू को भी जहां जहां हाथ ले जाएंगे बाजू पर पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट होता जाएगा। वहां से निगेटिव ऊर्जा आगे खिंचती जाएगी, आगे घसीट घसीट के पंजे से पकड़ करके मुट्ठी में बंद करके काले काले धुएं को मुट्ठी में बंद करके सामने जलते हुए अग्नि में झटक देंगे। उसके बाद में अग्नि के ऊपर हाथ रखेंगे, कहेंगे कहेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और देखेंगे बैगनी कलर की अग्नि प्योर हो गई, शुद्ध हो गई। ये आभा मंडल शुद्धिकरण है। ये रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल में पहले लेवल का है ये आभा मंडल शुद्धिकरण। इसी तरह से किसी की तबीयत खराब है अगर, तो उसका भी आभा मंडल शुद्ध करेंगे, उसको भी आराम मिल जाएगा। तो पहले आप अपना शुद्ध करिए, अपना उपचार करिए। 24 पार्ट उपचार जो है आप 21 दिन कंटिन्यू करिए। 24 पार्ट उपचार के लिए ऑडियो दिया गया है, वीडियो दिया गया है। जो समझ में ना आए पूछ लीजिए, मैं बेहिचक बताने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर किसी की समझ में ना आया हो जो चीज तो पूछ सकते हैं, अगर किसी की समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। और इसकी जो बताया हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। समझ में आ गया सबके? आंसर समझ में आ रही बात? हाँ गुरुजी। वो 24 पार्ट उपचार करना शुरू कर दो, ठीक है? ठीक। हाँ, 24 पार्ट उपचार करना शुरू करो। और अंजलि आप भी 24 पार्ट उपचार करना शुरू कर दो। हाँ, अभ्यास करो। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ही। आप अपने जीवन को सुधार रहे हैं, पूरे जीवन को बदल रहे हैं, पूरे परिवार को
स्वस्थ कर रहे हैं, उसके लिए एक एक घंटा अगर सुबह शाम मेहनत करनी पड़ रही तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत कर लो, पूरा जीवन भर ऐश करो, हमेशा स्वस्थ रहो। आप भी स्वस्थ रहो, आपके बच्चे भी। सबसे बड़ी फायदे की बात यह है, रेकी सीखने के बाद आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। किसी बच्चा को किसी प्रकार की बीमारी हो, बुखार हुआ, कहीं चोट लगी, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या, दर्द हुआ, बीमार हुआ, उसको तुरंत इसी तरह से आभा मंडल साफ कर दो, सही हो जाएगा। करके देख लो, ना विश्वास हो तो करके देख लो, तुरंत सही होगा वो। और जो है कि सिखा दूंगा चोकरे से, है कि आभा मंडल शुद्ध करने के लिए आपको जो इतना करना पड़ेगा, चोकरे डाले, फटाफट शुद्ध 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 हो गया। फिर से एक एक बैलेंस हो गया, फिर चोकरे डाल के चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, 10 मिनट ऐसे हाथ कर दिए, फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएगा। अब बताओ दवा लेने की जरूरत कहाँ रह गई। बच्चा आपका बीमार है आधी रात को, कभी 3 बजे रात, कभी 10 बजे रात, कभी 12 बजे रात, दवा लेने जी। जब तक तब तक रेकी कर दिए, रेकी कर दिए, 5 मिनट ठीक हो गया। 5 मिनट ठीक हो गया, इससे बढ़िया चीज और क्या है। इसके बदले आपको 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मेहनत करनी है। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा ना। इतनी बढ़िया चीज आपको मिल रही है कि जीवन भर आप सुखी रहो, साथ में बच्चों को भी स्वस्थ रखो, बच्चे भी स्वस्थ रहें, हमेशा किसी प्रकार की परेशानी बीमारी हो ठीक हो जाएगी। इतनी बढ़िया चीज पाने के लिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मेहनत करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ। मैं खुद जिस दिन समझ गया, मैं भी बहुत तर्क वितर्क करता था इसके विषय में। जिस दिन मैं समझ गया कि रेकी वास्तविक में रेकी है, इसमें सच्चाई है, वास्तविकता है, ये काम करती है, जिस दिन मैं समझ गया, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी तर्क वितर्क करता हूँ, तो जब मैं समझ गया, पहले तो मैं भी समझा कि ये क्या है, ढकोसलाबाजी है, अंधविश्वास है, झूठ का है, ऐसे समझता रहा। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि आखिर ये है, सब लोग पैसा दे दे करके सीख रहे हैं, इतने दूर दूर के लोग आ रहे हैं, इसमें कुछ तो है, कुछ तो बात इसमें है जो कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्तर पर चल रही है, इसमें कुछ न कुछ बात है। तो मैं उस पर विचार किया गहराई से, उसमें ढूंढने लगा, सोचने विचारने लगा। ढूंढते 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 मैं समझ गया कि इसमें सच्चाई है, और इसमें ताकत है, ऊर्जा है, ये हर तरह का विकास कर सकती है। तो इसलिए मैं बहुत ही मन चित लगा करके ध्यान से लग गया, सुबह शाम एक एक घंटे मेहनत करने लगा। अब भी शाम को मैं 20 मिनट शाम को मेहनत करता हूँ, सुबह 1 घंटे मेहनत करता हूँ अब भी। अब बताओ, 2015 से सीखा हूँ, 2015 से आज तक सुबह 1 घंटा डेली मेहनत करता हूँ, शाम को 20 मिनट डेली करता हूँ। शाम को अगर बाई चांस मिस हुआ तो हुआ, लेकिन सुबह में जरूर करता हूँ। चाहे रिलेशन में चला जाऊं, कहीं घूमने चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी रहूं, सुबह 1 घंटा डेली मेहनत करता हूँ। अब बताओ 2015 से आज तक मुझे क्या पड़ी 1 घंटा रोज सुबह मेहनत करने के लिए, शाम को मेहनत करने के लिए। क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसमें वास्तविकता है, इसमें सच्चाई है, इसमें ऊर्जा है, इसलिए मैं लग गया इसमें ध्यान से। और आज नतीजा ये है कि आज रेकी माँ की कृपा होती है, सबकी भलाई होती है, सबकी भलाई होती है, सब स्वस्थ होते हैं, सब ठीक होते हैं, सबको आराम मिल रहा है। जहां भी पहुंचता हूँ सबको आराम मिलता है। तो आप रेकी के विषय में अभी कुछ नहीं जानते, आप लगातार लगे रहोगे, बने रहोगे, धीरे धीरे सब समझा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, किसी तांत्रिक ओझा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, किसी पंडित पुरोहित के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। आपका पैसा कहीं बर्बाद नहीं होगा, रेकी सीखोगे तो। बीमारी दूर करने के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है, आप अपनी आर्थिक आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हो, सामाजिक स्थिति भी सुधार सकते हो। ये सर्वांगीण विकास करती, सब कुछ करती है। जैसे कहीं कहीं झगड़ा उगड़ा हो रहा है, कोई बंदा नाराज है, उसके ऊपर चोकरे से की चोकरे डाल दिए, शांत शांत शांत, तुरंत शांत हो जाएगा। पक्का करके देख लो, करके देख लो। बस शक्तिपात होने के बाद, जिसका शक्तिपात हो गया है वो तो कर सकता है, जिसका शक्तिपात नहीं हुआ है, 5 तारीख को शक्तिपात कर दूंगा, 5-6 तारीख के आसपास।
शक्तिपात कर दूंगा तो वो भी कर सकता है। किसी का मूड खराब है, शांत कर सकते हो। झगड़ा हो रही, शांत कर सकते हो। यहाँ तक कि कुत्ते भी अगर भौंक रहे हैं उनको भी शांत कर सकते हो। ऐसा मैं करके देखा हूँ, आप भी करके देख सकते हो। कुत्ते हो चाहे जो भी हो, अरे हम कह रहे हैं रेकी हर जगह ऑलराउंडर, सब जगह काम करती है। बस खाली करना क्या है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 21 दिन मेहनत करना है। 21 दिन के बाद मैं ऐसा तरीका बता दूंगा, आप आधे घंटे करो तब भी ठीक है। आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम। भाई जिस शरीर से आप पैसा कमा रहे हो, जिस शरीर से आप जो है कि बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर परिवार चलाने के लिए मेहनत कर रहे हो, 18 घंटे मेहनत कर रहे हो जिस शरीर से, अगर वही शरीर ठीक नहीं रही, साथ नहीं दिया, तो आप कैसे पैसे कमाओगे, कैसे बच्चों को पालोगे, कैसे समाज में अपना स्थान बनाओ, कैसे करोगे? शरीर से ही सब कुछ करते हो ना। तो शरीर के लिए एक अनमोल चीज है, बहुमूल्य चीज है शरीर। इसके लिए आपको सुबह शाम 1-1 घंटे अगर मेहनत करना पड़े, सुबह शाम 1-1 घंटे मेहनत करने के कारण आपके परिवार में सुख शांति सुकून आ जाए, धन समृद्धि आ जाए, इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है? आप ये बताओ, इससे बढ़िया और क्या चीज होती है? खाली 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, 21 दिन करना। 21 दिन के बाद आपके अगर ध्यान से किए, मनन से करिए, मन चित लगा के किए, तो आपके हाथों में वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। ये मैं पूरी तरह से सत्य बात कर रहा हूँ। मैं आजमाया हूँ, किया कराया हूँ, वाइब्रेशन आ जाएगा। उसके बाद में आप आधे घंटे भी सुबह, आधे घंटे शाम कर लोगे, बहुत होगा। क्यों? कि जिस शरीर से आप 24 24 घंटे मेहनत करते हो, कभी कभी जरूरत पड़ती रात को भी नहीं सोते, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे काम करते हो, उस शरीर के लिए आप आधा आधा घंटा नहीं दे सकते, तो कैसे शरीर रहेगी? ऐसे में आम के आम गुठलियों के दाम, हर तरह से फायदा ही फायदा है। एक तो आधे आधे घंटे समय दोगे, आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी, उसके साथ साथ आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहेगा। पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, आपकी संपन्नता सही रहेगी। आपको मेहनत करने के ऊपर है, मन चित लगा के मेहनत कर लो, परिवार भी सही, आप भी सही, और धन समृद्धि भी फर्स्ट क्लास। और जिसकी हीलिंग करो, जिसका उपचार करो, बेचारा परेशान है, वो दर्द है, पीड़ा है, किसी पर परेशानी है, उसका उपचार कर दो, सुखी हो जाए, खुश हो जाए, आपका मान सम्मान करेगा, पूरे आशीर्वाद देगा, पुण्य मिलेगा। तो आम के आम गुठलियों के दाम। खुद भी भले रहो, अपनी भी शरीर स्वस्थ रहे, परिवार की भी शरीर स्वस्थ रहे, साथ में जिसका उपचार करो वो भी, उसके अंदर भी आपके, उसके दिल में भी आपके लिए जगह बन जाएगी, आपका सम्मान करेगा। बताओ, इसमें 1-1 घंटे खाली सुबह शाम मेहनत करना है, इसके बदले आपको कितनी चीजें मिल रही हैं। अपना स्वास्थ्य सही हो रहा है, परिवार का स्वास्थ्य सही हो रहा है, दूसरे की भलाई कर रहे हो, समाज में स्थान मिल रहा है, सबसे पुण्य मिल रहा है, और क्या चाहिए? आज तो ज्यादा समस्या हम लोगों के पास यही है कि हमारा परिवार ठीक से नहीं चल रहा है। सबसे बड़े दुख की बात यही है। हर घर घर की कहानी है, हर घर घर की कहानी है। बेटे को बाप से नहीं पड़ता, बहू को सास से नहीं पड़ती, भाई को भाई से नहीं पड़ता, यहाँ तक कि मियाँ बीवी में भी झगड़े होते हैं। बताओ, इतनी सारी समस्या है। सारी समस्याओं का समाधान एक, समस्या अनेक समाधान एक, वो मैं बता रहा हूँ। उस समाधान का रास्ता मैं बता रहा हूँ। खाली 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम मेहनत करने से इतने फायदे हो रहे, इतने फायदे हो रहे हैं, पूरा परिवार आपका स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। बाप बेटे से बैठने लगेगा, भाई भाई से बैठने लगेगी, मियाँ बीवी से बैठने लगेगा, सब स्वर्ग बन जाएगा पूरा घर। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? यही सब समझ करके, जान करके, मैं 2015 से
जब समझ गया पूरी तरह से, हमें 2 साल तो समझने में लग गया कि ये सही है गलत सही गलत सही गलत, 2 साल लग गया। लेकिन पूरी तरह जब मैं समझ गया तो उसी समय से डेली सुबह 1 घंटे मेहनत करता हूँ और शाम को 20-25 मिनट आधे घंटे, जैसा समय के ऊपर है। लेकिन सुबह के 1 घंटे मेरा फाइनल है। सब कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सुबह 1 घंटे जरूर। क्योंकि घर का काम डिस्टर्ब ना हो, किसी और काम, कोई और काम मेरा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं सुबह का समय चुना 4 बजे का। सुबह 4 बजे लोग बाग बहुत काम करेंगे, बहुत जल्दी उठेंगे तो 5 बजे उठेंगे, और क्या 1 घंटा रात रहते उठेंगे। जब सब लोग उठते हैं तब मैं अपना सारा काम समाप्त कर देता हूँ मेडिटेशन का, ध्यान का। इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ कि रेकी माँ की कृपा जिस पर बरसती है वो ठीक हो जाता है। खाली नाम हमारा होता है, करने कराने वाला कोई और होता है। वही बात है जो किसी गाने में है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो इतनी बात जो बता रहा हूँ, सभी लोग कृपया, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सर्वांगीण विकास के लिए सुबह शाम मेहनत करिए। तरीका हम बताएंगे। अगर किसी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है तो हम हमेशा खड़े हैं आपके साथ, हमेशा। जब भी फोन करो हमेशा मैं रिसीव करता हूँ। खाली सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के अंदर हमेशा रिसीव करता हूँ। मेरी मजबूरी है 10 बजे के पहले रिसीव नहीं करता, क्योंकि मैं खुद अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ करता रहता हूँ, और शाम 7 बजे के बाद क्लास के चक्कर में पड़ जाता हूँ। अपनी क्लास चल रही, साथ में और भी क्लास चल रही। इतना सीखा हूँ, भलाई कर रहा हूँ, और भी भलाई का रास्ता ढूंढ रहा हूँ सबके लिए। कि और कितना मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ कि कौन सा रास्ता अपनाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं जिसकी वजह से हमारे साथ जो जुड़े हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और हर तरह की समस्या से निजात मिल जाए, मुक्ति मिल जाए उनको। तो 24 का पार्ट का उपचार जो है, नीतीश भैया आप ध्यान से करना शुरू कर दीजिए। अगर समझ में ना आए तो हमसे पूछ लो, सुनील भैया हैं उनसे पूछ लीजिए। सारा कुछ आपके पास है, मैं हमेशा 24 घंटे आपके पास तैयार हूँ इमरजेंसी में। बाकी ऐसे अगर कुछ पूछना जाना हो तो सुबह 10 से शाम 7 तक हमेशा तैयार हूँ। ऐसा बताने वाला, ऐसा सिखाने वाला, ऐसा फोन कर करके जगाने वाला हमें तो नहीं लग रहा कोई है यहाँ। एक विशेषता और भी है, रेकी सीखने के बाद आप बच्चों को रेकी देंगे, बच्चों का विकास हर तरह से होगा, उनका माइंड बढ़ेगा, पढ़ने में मन लगेगा, वो हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनका माइंड फ्रेश रहेगा। बता तो रहा हूँ, सर्वांगीण विकास करती, हर क्षेत्र में विकास करती। आप करके तो देखो। आप लल्लू पंजू समझ करके इसको छोड़ देते हो, गुड़ को काला पीला देख कर फेंक देते हो, उसको खाते नहीं हो। अरे पहले खाओ, देखो खट्टा है मीठा है कैसा है कैसा नहीं, खाओगे तभी तो समझ पाओगे ना। नहीं खाओगे, ऐसे निगलेक्ट कर दोगे, फेंक दोगे, तो क्या जानोगे उसका स्वाद। मेन पॉइंट ये है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, और सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। तो आप अगर सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई चीज आपको बताई जा रही, सिखाई जा रही, तो उसमें अच्छाइयाँ उसको ले लो। जो बुरी चीज है, बुराइयां हैं, उसको छोड़ दो, उससे मतलब ना रखो। हर आदमी के पास, हर इंसान के पास अच्छाई बुराई दोनों रहती है। गुरु जो होता है, कोई जरूरी नहीं है कि गुरु सारी चीजें, गुरु में सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां हों, जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर जितने इंसान हैं सबके अंदर अच्छाई बुराई दोनों है। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, सबके अंदर है। ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, पता पाओगे, पकड़ लोगे, सबके अंदर अच्छाई बुराई है। इसलिए
गुरु के प्रति समर्पण रहने का मतलब यह है उसकी अच्छाइयां ही दिखती हैं, बुराइयां नहीं दिखती। जिस तरह से माँ को अपने बेटे में सारी अच्छाइयां दिखती है, लाख गुनाह करके आता है बेटा, तब भी माँ कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, सबसे अच्छा है। इसी तरह से गुरु जो है सिखाने बताने वाला है, उसके अंदर कोई कमी दिख जाए उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना है। अगर सीखना है कुछ, कहीं पहुंचना है, कुछ प्राप्त करना है, तो गुरु को या सिखाने वाले की कमियां नहीं ढूंढते, अच्छाइयां ढूंढते हैं, उनकी अच्छाइयां ढूंढते हैं। और गुरु, सच्चा गुरु होता है वो, बता चुका हूं पहले भी, आज भी बता रहा हूं, जो हमेशा अपने से जुड़ने वालों का ख्याल रखता है, हमेशा ख्याल रखता है। उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, हमेशा ध्यान रखता है। और वो बिना किसी चीज की लालच किए, बिना किसी चीज की इच्छा किए, अपने से जुड़ने वालों को, अपने चेलों को, अपने साथ जुड़ने वालों को, सबको अपने घर के परिवार जैसा समझता है, अपने बच्चों जैसा समझता है। उनकी बुराइयां भी माफ करता है, अच्छाइयों के लिए प्रशंसा करता, खुश होता है, बिना कुछ लिए, बिना कुछ आशा किए। सच्चा गुरु वो है। सही चीज है तो उसको, उसका पालन करेंगे, उस पर चलेंगे, निश्चित ही जो कह दिया कि रेखी सर्वांगीण विकास करती है तो करती है, जीवन का आधार है। आगे चल के बहुत सारी बातें बताना है। हम तो मेडिटेशन ध्यान के चक्कर में कुछ बता ही नहीं पाता मैं। इसीलिए सुबह शाम आप सब खुद मेडिटेशन करिए, मैं अच्छी अच्छी नई नई चीजें बताता रहूंगा इसमें। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये तो बस थोड़ी सी झलक दिया हूँ, रेखी की थोड़ी सी झलक, बाकी सब कुछ बाकी है अभी। रोज कुछ न कुछ बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। आप लगे रहिए साथ में, जुड़े रहिए। हमारी बातें ठीक थी। एकदम परफेक्ट है। आप लोग मन लगा करके सभी लोग रेकी सीखें, आप जैसे गुरु की जरूरत है। और आपके नेतृत्व में सारे लोग रेकी सीख करके पूरे भारत में सबकी हीलिंग करें, सबकी सुरक्षा करें, रेकी का प्रचार करें, अपने सुखी रहें, दूसरे को भी सुखी करें।